दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु और राहु युति बनाकर किसी भी भाव में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। अर्थात ये एक योग भी होता है जिसको हम लोग चंडाल योग के नाम से जानते हैं, यानी गुरु चंडाल योग। परंतु ये योग हमारे जीवन पर क्या असर डालता है, किस तरह से हमारे व्यक्तित्व में कुछ निखार लाता है या फिर हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां पैदा कर देता है। क्या हमारे सोचने के ढंग में कोई चालाकी आ जाती है या फिर हम अच्छे से अच्छे स्थितियों में भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये बातें विस्तार से बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और ये भी कि किस तरह से इस योग का हम अच्छा और बहुत बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो अगर आपकी गुरु राहु की युति है तो सबसे पहले एक बात देख लीजिए कि कलयुग में हर कोई आपको थोड़ा सा अलग ही समझेगा। अब ये अलग का क्या मतलब होता है? देखिए दर्शकों, बात अगर आपके बचपन से करी जाए तो उसका महत्व ये रहता है कि बचपन से ही सब लोगों को कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं आपसे। सबको रहता है कि ये बालक तो कुछ करेगा, यानी ये बालिका या बालक कोई भी हो कुछ करेगा। ये कुछ करेगा का क्या मतलब है? सबको लगता है बड़ा उच्च कोटि का व्यक्ति बनेगा, बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति बनेगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु राहु की युति बचपन में आपको चंचल होने के साथ साथ सभ्य भी बना देती है। अर्थात आप सबके प्यारे हो जाते हो। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी लोग आपको प्यार करते हैं। आपके माता पिता के लिए भी आप अपना मान सम्मान बढ़ा के चलते हैं, और तो और सामाजिक प्रक्रिया में भी बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन फिर इसको कभी कभी हम कुछ गलत क्यों कहते हैं? उसका कारण है दर्शकों कि गुरु राहु की युति बचपन में आपको थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा बीमार कर देती है। हाँ, अगर कहीं ना कहीं आपके लग्नेश की स्थितियाँ अच्छी हैं तो वो बीमारी जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, अन्यथा आपको थोड़ा सा रोग झेलना पड़ेगा। यानी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में ये युति स्वयं को परेशान करती है, स्वयं की सेहत को दिक्कत करती है। और क्या ये दिक्कत आगे भी चलती है? देखिए दर्शकों, जैसे जैसे आपकी यंग एज आती है, जैसे टीन एज के बाद की एज की बात करते हैं, तो ऐसे में गुरु राहु की युति आपको एक बड़ा ही डिफरेंट तरह से मैच्योर व्यक्ति बना देती है। ये फिर से डिफरेंट आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था अलग प्रभाव देती है, फिर से अलग। कारण है दर्शकों, गुरु राहु की युति है, अलग तो प्रभाव देगी ही। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि आपकी युवावस्था में क्या अलग प्रभाव देने वाली है। आपको सभी लोगों से कनेक्ट कर देगी। ये सभी कौन आए? बहुत बड़ी बड़ी मित्र मंडलियां बना देगी, या फिर छोटे छोटे कई सारे ग्रुप बना देगी। और बड़े कमाल की बात बताता हूँ दर्शकों आपको, आप जब किसी एक ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, अपने मित्र मंडली में अपने सहयोगियों के साथ, तो उसके साथ बड़ा समय लगाते हैं, यानी बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं। इसको ऐसा कहूँगा कि सारा समय ही उनके साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय भी आता है कि आप उनके साथ समय व्यतीत करना छोड़ देते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं। कोई कारण नहीं होता, कोई झगड़ा भी नहीं होता, परंतु गुरु राहु की युति कुछ ऐसा ही कराती है। एकदम से साथ बनाए रखती है और फिर एकदम से साथ छुड़वा देती है, फिर दोबारा वो साथ बनता भी नहीं है। इस कारणवश आप पर एक धब्बा लगना शुरू हो जाता है युवावस्था से। कैसा धब्बा? लोग आपको सेल्फिश कहना शुरू कर देते हैं कि आप सिर्फ अपने मतलब से ही जुड़ते हैं। पर एक कमाल की बात बताता हूँ, इसमें भी हर कोई नहीं कहता सेल्फिश। क्यों? क्योंकि आप संबंध तोड़ नहीं रहे हैं। गुरु राहु की युति संबंध तोड़ने नहीं देती, परंतु समय देना कम कर देते हैं। तो उसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो वो आपको सेल्फिश का नाम दे देता है, अन्यथा बाकी सबके साथ आप एक सामंजस्य बना के चलते ही रहते हैं, लेकिन समय ज़रूर कम देते हैं। चलिए अब बात को करियर की दिशा से देखते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में गुरु राहु की युति क्या प्रभाव देती है।
कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी देती है, बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी देती है। इसको ऐसे कहूँगा कि आप ध्यान केंद्रित रखते हैं। एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित रखना भी एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है। और गुरु राहु की युति आपके ध्यान को भटकने नहीं देती है। और अगर कुछ भटक रहा है ना तो तुरंत कहूँगा संभल जाइए, क्योंकि ये युति आपको कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ देने वाली है। जैसे शुरुआत की बात करें फिर से एक बार, तो आपके स्कूल की बात करते हैं, आपके कॉलेज की बात करते हैं, यानी आपके क्वालिफिकेशन की। तो गुरु राहु की युति आपकी कोई ना कोई एक क्वालिफिकेशन ज़रूर पूरी करा देगी, अब वो चाहे कोई भी हो। जब वो क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी तो आप काम धंधे में जब लगेंगे ना, तो वहाँ पर विभिन्नताएं देना शुरू कर देती है गुरु राहु की युति। कहने का तात्पर्य, आप एक क्वालिफिकेशन के बेस पे अर्निंग करते हो, साथ के साथ एक और सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपकी हमेशा चलती रहती है। जैसे रेल की पटरियां होती हैं ना, दोनों साथ साथ, तो ठीक ऐसे ही एक क्वालिफिकेशन बेस्ड अर्निंग, एक नॉलेज बेस्ड अर्निंग, और दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग और बहुत अच्छे से सही तरह से अपने कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए दर्शकों, आप लोग शुरुआत से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि गुरु राहु की युति का मैं अच्छा फल बता रहा हूँ, जबकि कई बार लोगों ने आपको ऐसा कहा है कि ये बहुत ख़राब युति हो जाती है, बहुत गड़बड़ कर देती है, बहुत जरा के कष्ट दे देती है, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव दिखाती है। बातें वो पूरी तरह से गलत नहीं है, पर मेरा मोटिव आपको बताने के पीछे ये है कि आप इस युति का सही लाभ कैसे उठाएं। क्योंकि दर्शकों, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी ने आपको सेल्फिश कह दिया, कोई बात नहीं, कहने दीजिए। आप अगर अपने टारगेट पर चलते रहेंगे तो गुरु राहु की युति आपको फल देगी। लेकिन अगर आप इमोशनली होकर अपने टारगेट को छोड़ रहे हैं ना, तो ये गुरु राहु की युति की कमी होती है। अर्थात आपको अपने टारगेट को पकड़ के रखना है, चाहे साथ कितने भी छूट जाएं। सही कह रहा हूं मैं। और देखो ना कमाल की बात, साथ कितने भी छूट जाएं, इसका मतलब ये रहा और लोग साथ आएंगे। ये बड़ी विचित्र बात है इसके अंदर दर्शकों। आपको अकेला नहीं रहने देगी गुरु राहु की युति, कोई ना कोई साथ बना ही रहता है, चाहे मित्र के रूप में, चाहे प्रेमी के रूप में, चाहे सहयोगी के रूप में, और कुछ नहीं तो पारिवारिक सदस्य के रूप में ही साथ जरूर रहेगा। यह आपको निर्णय करना है कि इस समय आपको किसके साथ रहना है। चलिए, इसका अब आपके व्यक्तित्व पर एक प्रभाव बताते हैं कि ये आपके व्यक्तित्व में क्या चीज़ निखार देती है, क्या चीज़ बढ़िया कर देती है और क्या चीज़ बहुत बेकार कर देती है। दर्शकों, गुरु राहु की युति आपके व्यक्तित्व में एक चीज़ बड़ी कमाल की करती है, और वो होता है कॉन्फिडेंस। सही कह रहा हूँ, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या ये आत्मविश्वास का आप सही से प्रयोग कर पाते हो? पहले से समझते हैं कि ये किस तरह का आत्मविश्वास होता है। दर्शकों, यह आत्मविश्वास इस तरह का होता है जहाँ पर आप जो मन में ठान लेते हैं ना, उसे कर लेते हैं। लेकिन मन में ठानना ज़रा मुश्किल होता है। कहने का तात्पर्य, आप इतनी आसानी से किसी बात के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ये कमी भी हो गई, तभी कह रहा हूँ, कमी भी समझिए और क्वालिटी भी। तो इसीलिए आप जब तक अपना मन नहीं बनाते ना, बस ऐसे ही समय खराब करते रहते हैं, और गुरु राहु की युति ऐसे ही फिर आपका समय खा जाएगी, सारा महत्वपूर्ण समय खा जाएगी। लेकिन अगर आप मन बना लेते हैं तो फिर उस दिशा में जब दौड़ते हैं ना, उसको अचीव करते ही करते हैं, बाय हुक बाय क्रूक, यानी ऐसे या वैसे या कैसे भी उसे अचीव करके ही मानते हैं। क्योंकि ये काबिलियत है भाई गुरु राहु की युति की, कि अपने टारगेट को अचीव करना है साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। लेकिन टारगेट डिसाइड करने में हे ईश्वर बहुत समय लगाते हैं। सभी लोगों से बातचीत करते रहते हैं, सबसे डिस्कशन करते रहते हैं, मंथन भी करते रहते हैं, मनन भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी टारगेट डिसाइड करने में अच्छा खासा समय लगाते हैं। और ये टारगेट कौन कौन से होते हैं दर्शकों? क्या सिर्फ कार्य क्षेत्र की बात हो रही है? जी नहीं, ये आपके जीवन साथी की बात भी हो रही है, प्रेमी प्रेमिका की बात भी हो रही है, सहयोगियों के साथ कहीं घूमने जाना है उसकी भी बात हो रही है, क्वालिफिकेशन की बात तो है ही, कार्य क्षेत्र की बात तो है ही। यानी किसी भी चीज़ का कोई भी टारगेट डिसाइड करने में आप विलंब करते हैं।
और फिर जब उसका निर्णय करते हैं तो अचीव कर लेते हैं। अच्छा, इसी युति की एक खास बात और बताता हूँ दर्शकों। इस युति में ना आप कभी कभी मित्रता में, प्रेम में इतना ज़्यादा उतर जाते हैं, या ऐसे कहूँ इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि आपको 100% धोखा मिलेगा। ध्यान रखना मेरी ये बात। आपकी कुंडली के अनुसार यानी गुरु राहु की युति हमेशा एक बात कहती है कि बुद्धि की सुनोगे या मन की। दर्शकों, गुरु राहु की युति है ना, तो बुद्धि की सुन लेना, बहुत काम आएगी ये बात। अगर मन के सुनते रहोगे ना, गड़बड़ होती रहेगी। बहुत अनुभव रहा है कई लोगों का इन कुंडलियों के अनुसार कि जब गुरु राहु की युति वाले ने अपने मन की सुनी, बहुत नुकसान उठाया, पर अपनी बुद्धि की सुनी, अपनी प्लानिंग की सुनी, अपनी नॉलेज की सुनी, अपने एक्सपीरियंस की सुनी, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन सिर्फ मन की सुनी, प्रेम की सुनी, इमोशंस की सुनी, दूसरे का भला करने की सुनी, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत देर पहले कहा था कि अगर कोई सेल्फिश कहता है, कहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपने टारगेट को अचीव कीजिए। बुरा तो लोग सभी को कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सीधा सीधा अपने टारगेट को अचीव कीजिए। दर्शकों, गुरु और राहु की युति एक और कमाल दिखाती है। वो यह दिखाती है दर्शकों कि जिस परंपरा में आप पैदा हुए हैं, जिस देश या प्रदेश में आप पैदा हुए हैं, उस परंपरा के लोगों के साथ तो आपकी मित्रता रहती ही है, परंतु आप दूसरी परंपराओं को बड़ी जल्दी समझ जाते हो। जैसे हम कहेंगे विदेशी परंपरा। अब ये विदेशी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप अपने देश के दूसरे देश की परंपरा जानना चाह रहे हैं। नहीं दर्शकों, आप जिस क्लासिकल कल्चर में पैदा हुए हैं, अगर कोई और अन्य कल्चर की जानकारी लेनी हो तो गुरु राहु की युति आपको बहुत सहयोग देती है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि आप डिफरेंट कल्चर्स की नॉलेज लेके उनमें बड़े अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बड़े अच्छे से लोगों के बीच में बड़ा अच्छा संगठन बनाते हैं। सिर्फ बुराई एक कर देते हैं कि आपको कभी कभी आपके बहुत करीबी व्यक्ति समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उन्हें हमेशा एक डाउट रहता है कि आप पता नहीं क्या डिसाइड करोगे। क्योंकि दर्शकों, गुरु राहु की युति में ये काबिलियत थोड़ी आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही होती है कि बड़े छुपे रुस्तम होते हो। अंदर ही अंदर, मन के अंदर सोच लेते हो, मुंह से जवाब देते नहीं हो, डिसाइड कर लेते हो, ठान लेते हो। मैंने आपको बताया ना, देर तो करते हो ठानने में, पर ठान लेते हो। तो इसलिए कई बार आपके बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति भी बड़ी असमंजस की स्थिति में रहता है। इसीलिए इसको चांडाल योग कहते हैं कि जो किसी के समझ ना आए। तो गुरु राहु की युति इसलिए बड़ी विपरीत व्यक्तित्व देती है आपको। बहुत सौम्य लगते हो, गलत मत समझना चांडाल योग से। बहुत सौम्य, बहुत ज़्यादा संतुष्टि से भरे हुए, बहुत शांत, लेकिन जैसे समुंदर शांत होता है पर अंदर ही एक तूफान चलता रहता है, कुछ ऐसा व्यक्तित्व है। अंदर ही अंदर मंथन चलता रहता है, मनन चलता रहता है। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में है, क्योंकि दोनों लाइफ में आप एक चीज़ सोचते हो, मेरा क्या भला होगा इसमें। तो जिसमें मेरा भला, मैं वो कार्य करूँगा या करूँगी। करना भी चाहिए, क्योंकि दर्शकों, गुरु राहु की युति लेके पैदा हो रहे हो तो कृपया करके स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचिए। उसके साथ समाज, जनता, परंपरा, परिवार के बारे में सोचना है, सोचिए, लेकिन उसके कारण अपनी जीवन की दिशा मत बदलना। अर्थात कई बार कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य जी, हमारी गुरु राहु की युति है और हमें कहीं बहुत दूर जाने का मौका मिल रहा है, क्या हम अपने परिवार से दूर चले जाएं? दर्शकों, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मौका मिल रहा है उसे अपना लीजिए। कई बार आप अपनों के कारण उस मौके को छोड़ देते हैं, जो इमोशनली ठीक तो होता है, पर यह युति आपको अंततः दूर लेके जाएगी। नहीं तो फिर तरक्की में रुकावटें आएंगी। और देखिए ना, अगर आप दूर जाकर तरक्की कर लें और वहीं से अपने परिवार के लोगों को अच्छा सहयोग दें तो उसमें क्या बुराई है। इसलिए कह रहा हूँ, जाते हुए घबराइए नहीं। आपको दूसरी परंपराएं, दूसरे कल्चर, दूसरे देश, प्रदेश, अन्य जगहों पर जाना पड़ सकता है, और तो और ट्रैवलिंग खूब सारी करनी पड़ सकती है।
कुछ समझ में आया दर्शकों? गुरु राहु की युति बेसिकली आपको कहती है कि बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कई बार कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ फिलोसोफर कहते हैं ना कि भाई दिमाग जो है वो दिल से ऊपर होता है, तो ज़रा उसी की सुन लो। हाँ, कुछ कवि कहते हैं कि ज़रा दिल की सुना करो, पर ये गुरु राहु की युति है, ज़रा दिल को नंबर 2 पे रखोगे ना तो बहुत फ़ायदा उठाओगे। फिर इस गुरु चंडाल का लाभ आपको मिल के रहेगा। और जिसको जो कहना है कहने दीजिए, मैंने लिखा भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाना तो आपने सुना है ना, ज़रा इस पर ही चलना। आपके लाइफ, आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह के सोच विचार के लिए अच्छा रहेगा। बताइएगा दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजाकर हमेशा हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।